गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने है, मेरा नाम फिरोज अहमद है और आज मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग पढ़ेंगे आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे और इससे फायदा हासिल करेंगे। बहरहाल ये हम लोग जो इसमें जो कोर्स कंटेंट करेंगे फिजिक्स का, और हम लोग फिजिक्स को इस तरह से लेके चलेंगे कि हमारा इलेवेंथ 12th ये कवर हो जाए, हमारा नीट साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन करते चले और आईआईटी जेई को भी हम लेकर के चलेंगे साथ साथ। बहरहाल हमारा जो मकसद है कि जो बच्चा 11th में है वो एक ही साथ 11th के कोर्स के साथ साथ अगर कोई नीट में जाना चाहता है वो नीट की तैयारी भी कर ले, जो आईआईटी जेई की तरफ जाना चाहता है साथ साथ उसकी भी तैयारी होती रहे। तो हम लोग इस तरह से लेकर के चलेंगे कोर्स को। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स देखें, अगर हम साइंस के बारे में समझे तो साइंस क्या है? साइंस का मतलब है जानना, समझना। तो दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक जो है जो नॉन लिविंग है और एक क्या है हमारा लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग्स में जो चीजें हैं जिससे जो हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग चीजों को, वो किसके? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम स्टडी करते हैं। लिविंग चीजों को हम जैसे बायोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, उस चीज में हम स्टडी करते हैं। यानी हम एक तरह से जानने की कोशिश करते हैं जो हम इस दुनिया में हैं, उस दुनिया किस किस तरह से कैसे कैसे जो है हमारे बीच में वो चल रहा है। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। एक एजुकेटेड आदमी वो जानने की कोशिश करता है कि जो हमारे बीच में जो घटनाएं घट रही हैं, जो अकरेंस हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है। बहरहाल हम अब आते हैं फिजिक्स। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिजिक्स क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स के बारे में, जानते भी हैं, बहुत सारे लोग समझते भी हैं, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन जब तक हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे नहीं, फिर हम कैसे हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि आखिर हमको इसमें क्या स्टडी करना है, किन किन चीजों को हमको फोकस करना है, क्या क्या जानने की कोशिश करना है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज फिजिक्स, आज से नहीं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हो सकता है आप जवाब दे दें। बहुत सारे लोग चुप होंगे जानते हुए भी। सिंपली अगर हम कहें तो फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, तो क्या है हमारा? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर and natural phenomenon. It is the study of nature and natural phenomenon. बच्चों हम बता दें कि हम लोग जो स्टार्ट किया है वो 11th की फिजिक्स स्टार्ट किया है, 11th की, जिसको हम एक्सटेंसिव लेकर के चलेंगे।
इसको हम एक्सटेंसिव लेकर के चलेंगे। और ये पहला जो चैप्टर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत सारे लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन भी करते हैं, ठीक है। बहरहाल तो मैंने कहा कि व्हाट इज फिजिक्स, तो सिंपली क्या है फिजिक्स, क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। यानी नेचर में जितनी सारी जो घटनाएं घटती हैं उस चीज की जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जैसे आप चल रहे हैं, अचानक ठोकर लगेगी तो क्या होगा, आप बस में बैठे हुए हैं, अचानक ब्रेक लगा, क्या आपने एक्सपीरियंस किया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। या अगर कोई चीज अगर गिर रहा है तो नीचे ही क्यों गिर रहा है, तो ये क्या है, ये हम आम तौर पे नेचर में इन सब चीजों को देखते हैं, प्रकृति में ये सारी घटनाएं घटती हैं, उसी चीज का हम लोग स्टडी करते हैं। बहरहाल हमने क्या कहा, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। वाह वाह, आइए आगे बढ़े। जब अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी को हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है फिजिक्स के अंदर जिसको आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए बच्चों, एक चीज हम बता दें कि मैं साथ साथ नोट्स भी आप बनाते चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, उसको हम लोग अटेम्प्ट करते चलेंगे। यानी नोट्स इसलिए ताकि आपका 11th में जब पूछा जाए एग्जाम में, 11th के एग्जाम में, तो उसको आप बता सके। और बाकी हम साथ साथ जो है नीट और जेई की तैयारी भी करेंगे। एक वर्ड आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। एक वर्ड आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब आप ये बताइए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। बहरहाल सिंपल सी बात है। कुछ लोग कहेंगे कि सर बस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। नहीं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, चूंकि वर्ल्ड में बहुत सारे क्वांटिटी है, बट एवरी क्वांटिटी इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। इज दिस पेन इज a physical quantity? No. Now then what is the physical quantity? Understand, those quantity which can be measured directly or indirectly, directly or indirectly, is called physical quantity, is called physical quantity। जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये पेन फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये वॉल फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसे मास, मास को क्या है आप मेजर करते हैं,
मेजर कर सकते हैं। किस चीज में मेजर करते हैं आप? किलोग्राम। मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेंथ, इस चीज को भी आप मेजर करते हैं। इस चीज को किस चीज में मेजर करते हैं आप? मीटर। टाइम, इस चीज को भी आप मेजर करते हैं। किस चीज में मेजर करते हैं? सेकेंड। किलोग्राम को आप शॉर्ट में केजी लिखते हैं, एम एस। यानी कहने का सेंस यह हुआ कि जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। भारत, तो मैंने ये पूछा था कि इज दिस पेन इज अ फिजिकल क्वांटिटी? नो, दिस मार्कर पेन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. Its length is the physical quantity because we can measure the length. Its volume is the physical quantity. Its surface area is the physical quantity. Its mass is the physical quantity. Its density is the physical quantity. Because we can measure. But pen, marker pen is not itself a physical quantity. Marker pen हमारा physical quantity नहीं है. ठीक है. तो क्या है इसका फिजिकल क्वांटिटी? कौन है? किसको मेजर कर सकते हैं? लेंथ को, मास को, इसके वॉल्यूम को, इसके डेंसिटी को. तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें. चलिए एक और चीज हम देखते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले ले, एक वर्ड आता है हमारा यूनिट. एक वर्ड क्या था हमारा? यूनिट. यूनिट क्या है? हमेशा बोलते हैं कि लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट, टाइम की यूनिट, फोर्स की यूनिट, एनर्जी की यूनिट. नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द यूनिट. तो आप क्या बोलेंगे? देखो बच्चों, यूनिट इज नथिंग. यूनिट कुछ भी नहीं है. तो आखिर यूनिट कुछ भी नहीं तो है क्या? ये है क्या? क्या है ये? ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है जिसको पूरा दुनिया इस्तेमाल करता है, यूज करता है. जैसे पहले के जमाने में हर लोग अपना अपना यूनिट इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे. कोई ब्रिटिश सिस्टम फॉलो करता था, कोई एमकेएस सिस्टम फॉलो करता था, कोई सीजीएस सिस्टम फॉलो करता था. तो अगर अलग अलग सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, है ना, तो उसमें परेशानी होती थी. यानी तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट इज नथिंग. क्या है? एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है. इट इज ए स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड किस चीज का है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है ना. तो क्या है यूनिट हमारा? इट इज ए स्टैंडर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी. अगर कोई पूछ दे यूनिट, तो यूनिट इज नथिंग. यूनिट इज नथिंग. इट इज a standard to measure any physical quantity. It is a standard to measure any physical quantity. यानी एक स्टैंडर्ड है. सब लोगों ने मान लिया, ठीक है, हमने भी मान लिया, राइट. क्या मान लिया हम लोगों ने? एज फॉर एग्जाम्पल, इस लेंथ के लिए हमने स्टैंडर्ड मान लिया. लेंथ के लिए क्या स्टैंडर्ड मान लिया? लेंथ के लिए हमने मान लिया एक स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड क्या मान लिया? लेंथ के लिए स्टैंडर्ड हमने मान लिया मीटर. एक सहमति बन गई पूरी दुनिया में, यह यूनिट हो गया. जैसे हम मीटर की बात करते हैं, इसका मतलब
आपके फौरन दिमाग में स्ट्राइक करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। जैसे हम मास की बात करते हैं तो मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड हमने इस्तेमाल किया है किलोग्राम। जैसे ही हम मास की बात करते हैं, किलोग्राम की बात करते हैं, वैसे ही दिमाग में आपके आता है कि ये बात मास के लिए हो रही है। यानी पट से आपके दिमाग में एक टाइम फौरन स्ट्राइक करेगा दिमाग में कि इसके लिए पूरी दुनिया ने क्या स्टैंडर्ड मारा है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड आपने लिया है सेकंड। जैसे ही हम सेकंड की बात करेंगे, आपके फौरन दिमाग में आ जाएगी बात कि ये टाइम के लिए कहा जा रहा है। तो यूनिट क्या है? यूनिट कुछ भी नहीं है, एक स्टैंडर्ड है जिसको आपसी सहमति से पूरी दुनिया फॉलो करता है। राइट? तो वही क्या हो गया, हमारा यूनिट हो गया। तो अब पूरी दुनिया जो फॉलो करता है जिस यूनिट को, उसको हम थोड़ा स्टडी कर ले, आगे मिटा देते हैं। सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब आइए, अब हमारा क्या होता है, दो तरह का क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी को भी हम जो स्टडी करते हैं दो पार्ट में बांट करके करते हैं। एक होता है हमारा क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसका यूनिट क्या कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा क्या होगा, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी, और उसका यूनिट क्या होगा हमारा, डिराइव्ड यूनिट। राइट? तो सबसे पहले हम लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी को, एक हो गया हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, वेरी गुड, वेरी गुड। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम डिराइव नहीं करते, जिसको हम डिराइव नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के जरिए डिराइव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया हमारा, दोज क्वांटिटी which is not be derived by, which is not be derived by any other quantity, those quantity, those, इसको फिजिकल लिख लें तो और ज्यादा बेहतर होगा, those physical quantity which is not be derived by any other physical quantity is called fundamental quantity. It is called fundamental quantity, and its unit is called what? Fundamental unit. Its unit is called fundamental unit. Very good. तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम किसी दूसरे क्वांटिटी से डिराइव नहीं करते हैं,
ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं करते हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और उसके यूनिट को क्या कहेंगे? ऑब्वियसली फंडामेंटल यूनिट। उम्मीद है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, इस स्टेटमेंट को। अगर कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से इसका जवाब देंगे कि भाई जिसको हम किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। मिटा दे रहे हैं इसको। अब आइए, there are 7 fundamental quantity and fundamental unit. There are what? There are 7 fundamental quantity and fundamental unit and fundamental unit. वेरी गुड। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, 9th में पढ़ाया गया होगा, है ना? चलिए, लेकिन हम दोबारा से इस चीज को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम बेस से लेकर के चल रहे हैं। अब वो क्या क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी और उसका यूनिट, उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, है ना? जैसे पहला मास। मास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? किलोग्राम, जो ऊपर पहले भी लिख चुके हैं हम, किलोग्राम। इसके उस सिंबल में हम केजी लिखते हैं। लेंथ इसका जो है हमारा यूनिट होता है क्या? मीटर, जिसको एम से डिनोट करते हैं। टाइम, इसका यूनिट क्या होता है हमारा बच्चों? सेकंड, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। मास, लेंथ, टाइम। और चौथा होता है हमारा टेम्परेचर। चौथा क्या होता है? टेम्परेचर, जिसका यूनिट क्या होता है हमारा? केल्विन। केल्विन, इसको हम लोग के या समटाइम थीटा से भी डिनोट करते हैं, केल्विन। और पांचवा जो होता है हमारा, बताइए बच्चों, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका यूनिट होता है हमारा एम्पियर। जिसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। छठा हमारा होता है, बताइए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट कैंडेला होता है, जिसको हम सीडी से डिनोट करते हैं, सिंबल जो। और सातवां जो फ्रीक्वेंटली जो है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो हमारा क्या होता है? मोल। इसको हम MOL से डिनोट करते हैं, समझे? तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। 2 एडिशनल भी होता है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसको नोट कर लीजिएगा। देयर आर
टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी and supplementary unit. अब आप ये बताएं, मेरा ख्याल है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है? इसको मिटा दें, बोलिए हां, मिटा दें। आइए, तो क्या है, एक होता है हमारा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक प्लेन एंगल है, और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है हमारा? रेडियन, RAD से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसका क्या होता है हमारा? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और ये समझ लिया होगा, क्योंकि ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक तरह से दोबारा हमने आपका रिव्यू करा दिया। चलिए इसी बात पे इसको मिटा देते हैं। और हम आगे आते हैं। आ गया है? ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी नाम से ही जाहिर है कि इसको हम लोग किसके जरिए डिराइव करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के जरिए। ठीक है, यानी इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन क्या करेंगे? दोज क्वांटिटी which is derived by fundamental quantity, which is derived by fundamental quantity is called derived quantity, derived quantity, and its unit is called derived unit, derived unit. Good, very good. वेरी गुड। तो ये नाम से ही जाहिर है, ऑलरेडी हम लोग 9th 10th में पढ़ चुके हैं, रिव्यू हमने करा दिया। आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि कौन कौन से ड्राइव करें। ऑब्वियसली हम लोग किस चीज से ड्राइव करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी से। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी हम ले रहे हैं, देखिए क्या है हमारा? एरिया। एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू
बी। लेंथ क्या है हमारा, देखिए दो क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हम इसको डिराइव करें। लेंथ मीटर, ब्रेथ भी लेंथ ही है, ये भी क्या होगा हमारा मीटर, यानी एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा हमारा मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बताइए लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ को मेजर हम मीटर से ही करेंगे, ब्रेथ भी क्या एक तरह का लेंथ ही है, उसको भी हम मीटर से ही करेंगे, हाइट भी क्या एक तरह का लेंथ ही है, तो इसको भी किसी से करेंगे मीटर से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम डेंसिटी लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। ये सारा याद रखिएगा, मास का क्या किलोग्राम यानी केजी, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट अब डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, यानी ये वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट लेंथ लेंथ लेंथ, यानी ये हो गया हमारा मीटर, टाइम यानी सेकंड, यानी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड ms-1। तो बच्चों हम इसके बाद से अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को, और हम जितने भी 11th क्लास में और 12th क्लास में हमको डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, उन सब का यूनिट हम लोग निकालेंगे और उस सारे के फॉर्मूला को हम याद करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।